अपनी साधना पुष्ट करने के लिए कुछ ऐसी भावनाएं दृढ़ करनी चाहिए कि आज से मैं नियम लेता हूँ, यदि कोई गाली देगा, कोई मारेगा भी, तो हम अंदर ही अंदर भले दुखी हों, जलें, पर हम बाहर से कटु वचन नहीं बोलेंगे। और हो सकता है आप आज ही लो और 24 घंटे में आपके साथ कुछ हो जाए, ऐसा होता है, देखा गया है। और ऐसी ऐसी स्थिति तक होता है कि अपने लोग खुद बता रहे हैं अंदर की बात, एक बार सह गए तो उससे बढ़ करके फिर दूसरी बार, फिर ऐसा आता है कि अब इसको एक बार समझा ही देते, नहीं तो बार बार करेगा, औरों से भी करेगा। अब कमर कस के फिर एक बार इससे, ये सब आता है मन में, मन है ना वो, फिर बहुत ज़्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं होता है कि फिर देख लेंगे हम, बस अगर उसको देखने में लगे तो प्रियालाल को देखना रुक जाएगा, इसलिए चलने दो, जैसा भी जो करे अपनी निष्ठा ले लो। और आप ये विश्वास कर लो कि आपके समय हर समय हमारे इष्ट की नज़र है। ऐसा नहीं है कि उनकी अनुमति के बिना आपको कोई थप्पड़ लगा सके, ऐसा नहीं है। किसी की सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, पक्का। अगर आप पीट रहे हो तो कोई मंगल विधान है, पक्का पक्का। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया, आप चरित्र पढ़ के देखो, माधवदास बाबा को जगन्नाथपुरी में यश विस्तार उन्होंने ही किया, पिटवा उन्होंने दिया। कभी ऐसी कोई लीला हमारे साथ हो सकती है, हो सकती है, पर हमें क्या कहना, दैन्य होकर। अगर दैन्य नहीं तो चुप रहो, बोलो मत, गुस्सा मत करो, प्रतिकूलता मत करो, नहीं आपका हृदय ही कलुषित हो जाएगा। अगर सह जाओगे तो हरि रीझ जाएंगे, वो रीझ है, देखो मेरे लिए सह गया, मेरे लिए कितना कष्ट संतों को मिला है, चरित्र पढ़ के देखो तो कांप जाओगे, ऐसे ऐसे कष्ट दिए हैं संसार ने। एक भक्तों की आग में उनको, नाम स्मरण नहीं आ रहा, अयोध्या में थे संत, उनको आग में डाल दिया, उनकी झोपड़ी में आग लगा, आग में उनको जला दी। पर ऐसे सब दृश्य उड़िया बाबा को बहुत दुख हुआ था, उन्होंने जब उन्होंने सुना, और नाम स्मरण उनका नहीं आ रहा इस समय, वो अयोध्या में रहते थे, बाबा के पास सत्संग करने आया करते थे, तो कभी भी ऐसी कोई भी लीला हो सकती है। ये शरीर छूटना कोई बड़ी बात नहीं, एक बार छूटना ही है, जैसा हरि चाहे, हमें हरि की प्राप्ति निश्चित होगी। पर यह है बहुत कठिन, जब कोई प्रतिकूलता देता है तो ये सब आज्ञाएं छूट जाती हैं, लगता है इसका मुंह बंद कर दो, नहीं रोज हमको परेशान करेगा। नहीं, आप बंद मत करो, रोज परेशान नहीं करेगा वो, एक दिन तुम्हें प्रणाम करेगा, तुम चुप रहना, देख लेना, सिस्टम उसको बदल देगा। और जब सिस्टम उसको बदलेगा तो आपके प्रति जितनी प्रतिकूलता की ना, उससे 1000 गुना बढ़कर जब उधर जाएगी ना, वो नहीं झेल पाएगा। आप चुप रहो, मालिक हिसाब करेगा। और वैसे तो प्रार्थना अपने को यही करनी है कि मालिक आप राजी होकर उसकी बुद्धि बदल दो, उसको अपना भक्त बना लो, उसको आनंद प्रदान करो। कोई प्रतिकूल आचरण करे तो हमें सहना है, ऐसा नियम ले, है बहुत कठिन। अगर टूट भी जाए तो फिर ले लो, फिर टूट जाए फिर ले लो, एक दिन तो निभवाएंगे ही हरि, ऐसी सहनशीलता दे देंगे।